दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों अभी बाजार में जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी हमें दिख रही है, ऐसे वॉलेटिलिटी में अच्छे से अच्छे स्टॉक की भी खटिया खड़ी है। मतलब जो कंपनी कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्म कर रही थी उसकी शेयर में भी अभी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, सिर्फ एक कंपनी को छोड़कर, और वो कंपनी है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। पॉलीकैब इंडिया इतने वॉलेटिलिटी में भी काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है कॉपर का प्राइस। पिछले 6 महीने में देखोगे तो पॉलीकैब इंडिया उतना कंसिस्टेंट है जितना कंसिस्टेंट कॉपर है। पिछले 6 महीने में वन साइडेड तेज़ी कॉपर के प्राइसेस में देखने को मिली है और अभी पिछले 6 महीने में कॉपर 17.5% तक भागता हुआ दिख चुका है। काफ़ी सारे एनालिस्ट ये बोल रहे थे कि पॉलीकैब इंडिया का जो मेन रॉ मटेरियल है, मतलब रॉ मटेरियल में जो खर्चा होता है उसका 50% से ज़्यादा कॉपर में ही होता है। और कॉपर का जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है उससे इनके जो अर्निंग्स हैं उसमें इम्पैक्ट आ सकती है, क्योंकि कॉपर के बढ़ते प्राइसेस की वजह से इनके तार के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। वायर्स एंड केबल्स में कंपनी काम करती है ना, तो कंपनी के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे और महंगे प्रोडक्ट्स अगर हो गए तो फिर इनके वॉल्यूम्स हमें कम देखने को मिलेंगे और वॉल्यूम्स कम देखने को मिलेंगे तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट भी कम दिखेगा। बट ये सारी चीज़ें हो नहीं रही है, इसी वजह से पॉलीकैब इंडिया का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट अच्छा रह रहा है। जब भी कॉपर का प्राइसेस आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है तब और अभी पॉलीकैब इंडिया इतना कंसिस्टेंट है, वो मेन इस कारण से भी है। एक्सपेक्टेशन तो था कि कॉपर के बढ़ते प्राइसेस की वजह से अर्निंग्स डैमेज हो सकते हैं, बट अर्निंग्स डैमेज तो हुए ही नहीं है। रेवेन्यू इस बार जो रिपोर्ट हुआ है वो पिछले साल के मुकाबले 26.9% से हमें बढ़ता हुआ दिखा है। अगर वॉल्यूम्स को देखोगे तो वो इस बार आपको 30% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई दिखी है। और साथ में दोस्तों कंपनी के FMEG सेगमेंट्स की बात करें तो वहाँ पर 47% की ग्रोथ कंपनी ने इस Q4 में रिपोर्ट किया है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें ग्रोथ इस बार हमें कम देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी के मार्जिन्स थोड़े कम रिपोर्ट हुए हैं पिछले बार के मुकाबले। बट वॉल्यूम्स को लेकर जो चिंता था बाजार का, वो चिंता बिल्कुल भी कंपनी के अर्निंग्स में हमें देखने को मिल ही नहीं रही है। सो दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। और इन सारी चीज़ों के बाद पॉलीकैब इंडिया के शेयर होल्डिंग पैटर्न को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर FIs ने अपने स्टेक्स को जिस हिसाब से इंक्रीज़ किया है वो खुद एक काफ़ी शॉकिंग बात है, क्योंकि जनरली ऐसे मार्केट में FIs लगातार मार्केट से पैसा निकाल रही है। कुछ ही कंपनी में उनके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, जिसमें पॉलीकैब इंडिया जैसी कंपनीज का नाम दिखता है। पिछले क्वार्टर में 14.82% स्टेक्स FIs का था, जो कि सीधा बढ़कर 18.21% तक जा चुका है। DIs के स्टेक इस पीरियड में कम हुए हैं, बट FIs जनरली उस कंपनी में अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ करना प्रेफर करती है जो कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। और पिछले 1 साल की बात करें, क्योंकि कॉपर का प्राइस सिर्फ आज से थोड़ी बढ़ रहा है, पिछले 1-1.5 साल से बढ़ रहा है। और पिछले 1 साल के नंबर्स को जब आप देखोगे तो पॉलीकैब इंडिया के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रो होते हुए दिखे हैं, वैसे ही जैसे कंपनी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। और कंपनी के इन सारी चीज़ों के बाद फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स देखोगे तो वो भी इस बार हमें बढ़ती हुई दिखी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर 3,000 करोड़ के फिक्स एसेट्स थे, जो कि इस बार बढ़कर 3,740 करोड़ हो चुके हैं। फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट दिखाता है कि फ्यूचर में कंपनी एक्सपेंशन के लिए भी काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ों को भी आप नोट डाउन कर सकते हो अगर आप पॉलीकैब इंडिया के इन्वेस्टर हो। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। आज के दिन की बात करें तो BSE की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिली। लिटरली हम बोल सकते हैं कि BSE का शेयर आज के दिन हमें क्रैश होता हुआ दिखा।
क्रैश के नंबर हमें अप टू 5% दिखे और एंजल वन आज के दिन 3.5% भी हमें डाउन रहती हुई दिखी है। और इसका मेन कारण है दोस्तों आरबीआई अब हमें इम्प्लीमेंट करती हुई दिखेगी बैंक लेंडिंग रूल फॉर प्रॉप ट्रेडिंग। अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, बट ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नई नहीं है। ये सारी चीज़ें मार्च में ही हमें सुनने को मिल गई थी और अपडेट उस टाइम यही चल रहा था कि 1 अप्रैल से आरबीआई इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। और उसके बाद बीएसई और एंजल वन का शेयर धड़ाम धड़ाम गिरता हुआ दिख रहा था। फिर आरबीआई ने इस चीज़ को डिले कर दिया था और बोल दिया था कि 1 जुलाई से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर और ट्रेडर भूल गए, बट अब ये इम्प्लीमेंट होने को तैयार है और इस वजह से बीएसई और एंजल वन दोनों आज के दिन भयंकर गिरती हुई दिखी है। तो एग्जैक्ट ये जो रूल है आरबीआई का, ये बीएसई और एंजल वन के लिए नेगेटिव है और ये कंपनी के बिजनेस को किस हिसाब से प्रॉब्लम दे सकता है उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो आरबीआई का नया रूल ट्रेडर के लिए है और ट्रेडर के लिए इसलिए है क्योंकि ट्रेडर जो रिस्क लेते हैं उसको कंट्रोल करना है और लिवरेज को कम करना है। यानी कि बैंक के जो फंडिंग्स हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा प्रॉप ट्रेडिंग के तौर पर। और बैंक्स अब ब्रोकर को अपने पैसे जो दिया करते थे ट्रेडिंग के लिए वो कम देंगे क्योंकि उस पर लगने वाली है रिस्ट्रिक्शंस। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी लोन मिलेगा ब्रोकर को बैंक्स की तरफ से वो पूरी तरह से सिक्योर होगा, 100% कोलैटरल हमें दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि ब्रोकर को अब ज़्यादा पैसे होल्ड करने पड़ेंगे या फिर ब्लॉक करने पड़ेंगे। तो इससे क्या है कि लिवरेज हमें कम रहता हुआ दिखेगा, यानी कि ईजी मनी हमें कम मिलता हुआ दिखेगा। और ट्रेडर के पास जो ईजी मनी आसानी से आ जाता था वो अब नहीं आएंगे, तो वो अपने पोजीशंस को थोड़े से रिस्क से कम ले आएंगे। यानी कि पहले देखो एमटी फैसिलिटी जो मिलती थी तो इसका मतलब क्या था कि ट्रेडर को ट्रेड करने का ऑप्शन मिल जा रहा है, पैसे वो बाद में दे देते थे और इस वजह से उनके जो रिस्क मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी और लॉस उनको भर भर के होता था। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए आरबीआई ये न्यू रूल्स ला रही है जिसमें ईजी मनी ब्रोकर को नहीं दिया जाएगा, जो भी दिया जाएगा वो 100% कोलैटरल होगा, लिवरेज कम मिलेगा और ट्रेडर इस वजह से अपने पोजीशंस को थोड़े से कम रिस्क कैटेगरी में डालते हुए दिखेंगे। तो मार्केट को इससे क्यों प्रॉब्लम हो रही है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो फंडिंग टाइट अगर रहेगा तो लिवरेज कम मिलेगा और लिवरेज कम मिलेगा तो एफएनओ में ट्रेडिंग्स कम होंगे और एफएनओ में ट्रेडिंग्स अगर कम होंगे तो ब्रोकर और एक्सचेंज के जो रेवेन्यू हैं वो भी कम होंगे। तो सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ों को देखकर इन्वेस्टर्स फ्यूचर के ग्रोथ को लेकर नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट कर बैठे हैं और इसी वजह से ये दो कंपनी में आज के दिन भयंकर गिरावट दिखी है। और ये गिरावट इसलिए भयंकर हुआ है क्योंकि प्रॉप ट्रेडिंग की ही अगर हम बात करें तो एफएनओ का टोटल जो वॉल्यूम्स आप देखते हो उसमें प्रॉप ट्रेडिंग का कंट्रीब्यूशन पता है कितना है? 40 से 50%। यानी कि 100 करोड़ का टर्नओवर अगर है ना तो उसका 40 करोड़ से 50 करोड़ सिर्फ प्रॉप ट्रेडिंग के जरिए ही आ रहा है। तो इस वजह से ये सेगमेंट अगर हिट होगा तो उम्मीद है कि 10% तक अर्निंग्स इम्पैक्ट हो सकता है और ब्रोकर ये सारी चीज़ें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। इसी वजह से ब्रोकर और एक्सचेंज दोनों आज के दिन आपको भयंकर गिरती हुई दिखी है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद एक और न्यूज़ की भी बात हम लोग करेंगे बीएसई से रिलेटेड, बट उसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो एक नेगेटिव न्यूज़ हो गई, बट नेगेटिव न्यूज़ बीएसई के लिए अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी बीएसई 52 वीक हाई से 12.8% नीचे है ना। इसके रीजंस नेगेटिव न्यूज़ ही हैं। एक नेगेटिव न्यूज़ ये है कि एफएनओ ट्रेडिंग की जो एक्टिविटीज़ है मई के महीने में वो थोड़ी सी कम हमें देखने को मिली है और जो अप्रैल के महीने में बीएसई ने तहलका मचा रखा था एफएनओ में वो तहलका अब उनका ख़त्म हो चुका है। ख़त्म तो नहीं मतलब कम हो चुका है, क्योंकि ऑप्शंस प्रीमियम टर्नओवर सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें एनएससी का जो मार्केट शेयर अप्रैल के महीने में 66% हुआ करता था वो बढ़कर 69% आ चुका है और बीएसई का जो बढ़कर 34% हो गया था वो गिरकर 31% पे आ चुका है। यानी कि बीएसई ने अपने मार्केट शेयर लूज़ किए हैं ऑप्शंस प्रीमियम टर्नओवर सेगमेंट्स में। और ऑप्शनल नॉशनल टर्नओवर्स की बात करें तो वहाँ पर एनएससी का जो मार्केट शेयर था 44.5% वो बढ़कर वापस से आ चुका है 50 के ऊपर, 52.6% उनका मार्केट शेयर हो चुका है। और बीएसई जो पहली बार बीट की थी एनएससी को ऑप्शनल नॉशनल टर्नओवर में वो बीट मई में नहीं कर पाई क्योंकि मई में उनका मार्केट शेयर वापस से गिर गया, 55.5% से मार्केट शेयर गिरकर 47.4% पे आ चुका है।
तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें एक तरह से नेगेटिव हैं। किसके लिए? ये बीएसई के लिए। और इसी वजह से बीएसई मल्टीपल नेगेटिव न्यूज़ की वजह से ऐसी परफॉर्मेंस हमें करती हुई दिख रही है जैसी परफॉर्मेंस के इन्वेस्टर यूज टू नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। बाकी इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों सिटी यूनियन बैंक। हाल ही में सिटी यूनियन बैंक ने 1:3 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी। इसमें हर 3 इक्विटी शेयर के बेसिस पे इन्होंने 1 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस बैंक के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।